अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महनूर सैयद। नाज़रीन, एक सवाल है कि क्या गैर मुल्की इमदाद के बगैर पाकिस्तान जिंदा रह सकता है? सवाल बड़ा साफ और सीधा है और इसका जवाब यही होगा कि जी हां, मगर ये सवाल उतना ही गंभीर भी है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने अपने मेहमान को बुलाया है, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं क्या वाकई ऐसे हकीकत है कि इसका जवाब हाँ में हो सके। मेरे मेहमान इस वक्त मुमताज माहिर मशर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तारुफ में मैंने सवाल कर दिया है कि क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है गैर मुल्की इमदाद के बगैर? जी देखिए, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस सवाल के सही जवाब में ही पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की यकजहती और अवाम की फलाह बहबूद पोशीदा है। जी। पाकिस्तान खासतौर से बैरून इमदाद, अमरीका की इमदाद खासतौर से, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कर्जे, इनके बगैर न सिर्फ गुजारा कर सकता है, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रिसर्च करने के बाद ये कह रहा हूं कि अगर हम इनकी इमदाद से बाहर निकल आएं और IMF से कर्जे ना लें तो पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर होगी, आम आदमी की हालत बहुत बेहतर होगी। और इसके लिए ये जो जज्बाती नारे लगा रहे हैं, मैं इसके कायल नहीं हूं। मसलन ये अगर आप बंद कर देते हैं तो ना किसी को पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत है जैसे कह रहे हैं, ना ये कहने की जरूरत है कि हम घास खा लेंगे, और ना किसी को कुर्बानी देने की जरूरत है। जरूरत क्या है कि बजट जो है वो आपका मुनसिफाना बुनियाद पर बनाया जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि IMF के प्रोग्राम से फौरी तौर से बाहर निकल आएं, और तीसरी ये कि जब आप अमेरिका से ताल्लुकात कम करेंगे, देखिए इसका मतलब ये दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आप वर्किंग रिलेशनशिप रखें, उनकी गोद में ना बैठें। उसके बजाय आप अवामी जमहूरिया चीन है जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और जिनकी इस खित्ते में मफादात हैं और जिनकी नजरें पाकिस्तान की तरफ खराब नहीं है, उनके साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करें, ये बुनियादी शर्त है। अब इसमें कुछ जो है बुनियादी हकाइक देख लें। नंबर एक, जो हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, वो पाकिस्तान के लिए खसारे का सौदा और तबाही का सौदा। अब मैं आपको 2-3 आदाद शुमार दूं। 9/11 के बाद से अब तक पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ $56 अरब, $56 बिलियन के नुकसानात हुए। अमेरिका ने हमें दिया $11 अरब और जो कोalition सपोर्ट फंड के एक्सपेंसेस को रिम्बर्स किया। मगर इससे ज्यादा जो हैरानकुन बात है, जो आपके सब नाज़रीन को पता होनी चाहिए, कि 9/11 के बाद से अमेरिका ने दहशतगर्दी की जंग में $1248 अरब खर्च किए हैं। $1248 बिलियन अमेरिका ने इस जंग में खर्च किए हैं, जो अमेरिका खुद कह रहा है, और हमें उसका 1.5% भी नहीं दिया, और ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उन्होंने सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाया है। तो जब ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि जो $1248 अरब का हमें 1.5% भी नहीं मिला, तो ये अमेरिका की वाज़ेह हिकमत अमली है कि ये दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के खिलाफ है। असल में जो मैंने आपको बताऊं, 9/11 के बाद 2001 में मैंने कहा था और लिखा था कि अल्टीमेटली ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान तो ट्रांजिट रूट है, सही। मगर एक जुमला और मैं आपको बता दूं, हेनरी किसिंगर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था अब से 9 साल पहले का। ये बहुत अहम है, क्योंकि हेनरी किसिंगर बहुत दानिश्वर आदमी है और अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी रहा है। उसके अल्फाज ये हैं कि दहशतगर्दी की ये जो जंग हो रही है, ये शुरू होगी, असल में जंग अभी शुरू नहीं हुई, ये जंग शुरू होगी जब अफगानिस्तान में जंग खत्म हो जाएगी और इस जंग का महवर, फोकस अफगानिस्तान से बाहर होगा। अब आप इस जुमले पे गौर करें, अब 10 साल में वो जंग खत्म हो रही है तकरीबन, वो खाली नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर जो कुछ मकसद है हासिल हो गए, वो वहां रहेंगे। अब उसका फोकस है अफगानिस्तान के बाहर, यानी हम। तो ये चीज आज नहीं, ये हमें 2001 से पता थी। तो आज हम इस जंग का फोकस है और हम ये जिम्मेदारी से समझते हैं कि हम अपने वसाइल पर भरोसा कर कर किसी से कुर्बानी नहीं मांगे। अभी पाकिस्तान की हालत इतनी खराब नहीं है और हम इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, मगर फैसला कब होगा? जज्बाती नारों से नहीं होगा। फैसला होगा कि जो मरकजी हुकूमत बजट बनाएगी 28 मई को, जो पेश करेंगे, और जो चारों सूबाई असेंबली के बजट आएंगे, उसमें हमें ये देखना है कि टैक्सों की आमदनी अवाम पर बोझ डाले बगैर टैक्सों की चोरी रोककर कितनी बढ़ाते हैं, बैरूनी वसाइल से रुकूम कम दिखाते हैं, यानी IMF से हम किस्त ना लें, अमेरिका से नहीं लें पैसे, अगर वो नहीं देना चाहते तो नहीं दें, तो वो वसाइल की दिखाएं कि हम नहीं लेंगे, उसके बदले उसके बगैर किस तरह होता है बजट, किस तरह तैयार। अभी आपने नारे का भी जिक्र किया, अभी हमने बजट का भी जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये नारा तो अच्छा है कि हम जो है गैर मुल्की इमदाद नहीं लेंगे। नारा ये नहीं है, नारा ये है कि हम रूखी सूखी खाएंगे, पेट पे पत्थर बांधेंगे। मुझे उस पर एतराज है।
ہم نہیں کھائیں گے. اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہم غیر ملکی امداد نہیں دیں گے, لیکن اس کے بغیر ہمارا بجٹ بھی تو ممکن نہیں ہے. میں آپ سے ابھی عرض کر دیتا ہوں, میں نے اس پر پورا ایک ایک پینی کا کام کیا ہے, اور یہ بجٹ میں ہر سال پیش کرتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے نہیں ہو. میں آپ کو اس کے ایک ایک کر کے وضاحت کرتا ہوں. آج جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں اگر عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے, جو پیٹرول کے نرخ, بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں, اور کسی کو ٹیکس چوری کرنے کی اجازت نہ دی جائے, کیونکہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا ہے. اس وقت ہم 3 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی پر ٹیکس لے رہے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی. میں کہتا ہوں 4 لاکھ روپے کر دیجیے آپ, اور ان کو چھوٹ دے دیں. لیکن 4 لاکھ سے اوپر جو اس کی آمدنی ہے اس سے آپ ٹیکس لے لیں تو پاکستان میں اگلے سال 3,900 ارب روپے وصول ہونے چاہیے ٹیکسوں کی مد میں, صوبوں کو اور مرکز کو. اب اگر آپ جو ہے نا وہ 1800-1900 ارب کا بجٹ بناتے ہیں اور صوبے 200 کا بناتے ہیں تو 2000 بناتے ہیں آپ, اور لینے چاہیے آپ کو تقریباً 3900. تو یہ جو 1900 ارب روپے کم وصول کر رہے ہیں, چوری کی اجازت دے رہے ہیں, یہ اب نہیں ہو سکتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام سے نچوڑ لیں, ان کو تو کہا 4 لاکھ سے کم پہ چھوڑ دیں, لیکن پراپرٹی سے آدمی کما رہا ہے, بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, وہ معاف. 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہے جس وقت پلاٹ, تو وہ ڈکلیئر آپ کو پتا کتنے کا ہوتا ہے؟ 16 لاکھ کا کراچی میں. کیوں؟ گورنمنٹ چینج کرے تو ان سے آپ لے لیں. ایگریکلچر کا شیئر پچھلے سال تھا 3016 ارب. اس کو تو لاتے ہی نہیں ہے نا اسے. نہیں تو نہیں چل سکتا ملک. میں یہ کہہ رہا ہوں امریکہ کو جب آپ, اسی لیے یہ حالات ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں, عوام پہ ہر چیز کا ہم کہتے ہیں کہ بوجھ ڈال رہے ہیں, چاہے وہ پیٹرول کا ہو, چاہے وہ کسی انفلیشن, اسی کا نام ہے نا, اسی وجہ سے شاید ہو رہا ہے یہ سب. شاید نہیں, یقیناً بالکل آپ نے 100% صحیح کہا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکی کی امداد کے بغیر گزارا نہیں, تو میں جو جملہ دہراتا ہوں کہ قربانی مت دیں, صرف ایمانداری سے جس طرح تنخواہ دار طبقے آپ نے ٹیکس دیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی سے ٹیکس نافذ کریں اور وصول کریں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3900 ارب روپیہ وصول اگلے سال ہونا چاہیے. آپ اگر جو ہے 1900 ارب روپے کم کریں گے تو پھر آپ دوسروں کی خوشامد کریں گے, جو اس سے تباہی ہے. تو کیوں میں اگر پراپرٹی سے کما رہا ہوں, میں اگر زراعت سے کما رہا ہوں, میں اگر اسٹاک ایکسچینج سے کما رہا ہوں, میں ایک ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وکیل ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, وہ ٹیکس بہت سے نہیں دے رہے, تاجر نہیں دے رہے, صنعت کار نہیں دے رہے, برآمد کنندگان نہیں دے رہے. اور یہاں تو یہ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ایک ریسٹورنٹ ہے, وہ آپ سے 17% GST لیتا ہے, تو وہ کوئی بل تو دیتا نہیں ہے, تو وہ جمع نہیں کرا رہا, حکومت کو پتہ ہے. تو یہ جو چوری 1900 ارب روپے کی ہے, اس کو روکنے میں آپ رٹ لیں, وزیرستان کو چھوڑیں, فی الحال اس کو پکڑ لیں. 1900 ارب روپے جب آپ کے پاس آئیں گے اور غریب لوگوں کو آپ اس کا فائدہ پہنچائیں گے, تو وہ خود حکومت کے ہاتھ مضبوط کر کے دہشت گردوں کو, جس میں امریکی ایجنٹس بھی شامل ہیں, انڈین ایجنٹس بھی